केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बी.आर. अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह पूरे तर्क के साथ अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों की पोल खोल रहे थे। वे बतला रहे थे कि दिन रात अम्बेडकर का रट लगाने वालों ने सबसे अधिक बार अम्बेडकर को नकारा है, उनका अपमान किया है। पोल खुलता देख क्लिप कटुआ गैंग ने वही किया जो करने के लिए वे कुख्यात रहे हैं। अमित शाह के भाषण के कुछ सेकंड्स के क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने लगे। यह प्रचारित किया जाने लगा कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान कर दिया, जबकि वे कांग्रेस और उसके टूलकिट गैंग की पोल खोल रहे थे। अब आप अमित शाह का ये पूरा बयान सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, यह विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, अब आप वह हिस्सा सुनिए जो क्लिप कटुओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंतर स्पष्ट है, परंतु ये थेथड़ लोग हैं। ये बात बात पर देश में अराजकता का सपना देखने वाले लोग हैं। ये देश को जलता देखना चाहते हैं। सोचिए, यदि देश में आग लग जाए, लोग सड़कों पर उतर आए तो हानि किसकी होगी? इन नेताओं की या आम लोगों की? मित्रों, कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इस देश की जनता से बदला लेना चाहता है। इस देश की जनता ने सरफिरे राजकुमार को युवराज मानने से इनकार कर दिया। देश की जनता ने हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया। लोगों को पीएम मोदी में देश का सुनहरा भविष्य नजर आता है, यही उनकी गलती है। इसलिए कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम देश को जलाने के सपने देखता है, देश को जलाने के बहाने ढूंढता रहता है। और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। एक झूठी और कटी हुई क्लिप चलाकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश फिर कांग्रेस के कठपुतली अध्यक्ष की यह बात साबित करती है कि ये लोग देश में दंगे कराकर उस जनता से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने इनको गद्दी से उतार फेंका। क्योंकि मित्रों, इनको पता है कि दंगे की आग में झुलसने वाला शरीर किसी नेता का नहीं होगा, वह उस आम आदमी का होगा जो एक वोटर है। अराजकता का फायदा उठाकर ये लोग भी सीरिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की तरह देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यही इनका प्लान है जो कई देशों में एग्जीक्यूट भी हो चुका है। भारत में भी ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, बार बार कोशिश करते रहते हैं और यहाँ की जागरूक हिंदू जनता के कारण ये कोशिशें नाकाम होती रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक हैं तो सेफ हैं। अब फिर से गेंद आपके पाले में है।